नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी, आपका चिर परिचित दोस्त जो यूट्यूब पर आपको वो चाहे चिकित्सा हो, योग हो, अवेयरनेस हो, आपको योग रचनाओं के द्वारा, अपनी सामाजिक रचनाओं के द्वारा आपके जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे सरल बनाया जाए, मैं नित्य प्रयास करता रहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी देते हैं। आप लोगों के द्वारा जो हमारा मनोबल बढ़ता है, सचमुच में हमारे लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं होता। साथियों, आज मैं आप लोगों को होम्योपैथी की बहुत ही एक मशहूर दवा, और है तो ये बहुत रेयर लेकिन बहुत ही उपयोगी दवा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओनिस्कस एसिलस मिलिपिडस की। OAM यानी कि ओनिस्कस एसिलस मिलिपिडस कैसे आपके जीवन के लिए किन किन बिंदुओं पे कितना महत्वपूर्ण होगी, ये मैं बताऊंगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और अपने जीवन को आप भी सरल, सहज और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए डॉक्टर एस.बी. तिवारी से, और ऐसे ही गुण रहस्यों से नित्य प्रति आप जानकारियां प्राप्त करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ओनिस्कस एसिलस मिलिपिडस को। जी हाँ साथियों, आप अगर कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको मेट्योरिज्म हो जाती है। साथियों, बात अगर हम मेट्योरिज्म की करें तो आपके एब्डोमेन में बहुत डिस्टेंशन है, आपका पेट फूला फूला रहता है। अगर आप उसके कारण को देखते हैं तो पता चला कि आपके इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा गैसियस फॉर्मेशन है, जिसके वजह से आपका पेट बहुत ही डिस्टेंडेड रहता है, फूला फूला रहता है। आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं रहती, आप बैठते हैं तो लगता है कि पेट हमारा कितना टाइट है। और कहा जाता है कि पेट कैसा होना चाहिए, नरम होना चाहिए। साथियों, मैं अगर शरीर की परिभाषा बताऊं तो मोटे मोटे शब्दों में आप समझिए कि पेट नरम, शरीर गर्म और माथा ठंडा अगर आपका है तो आप स्वस्थ हैं। तो अब आपका पेट बहुत टाइट है, डिस्टेंडेड है, गैस भरी हुई, और कभी कभी इतनी भयंकर दर्द होती है, इतनी सीवियर कॉलिक होती है कि कोई भी एंटी स्पाज्मोटिक दवा काम ही नहीं करती, और करती भी है तो क्षणिक मात्र के लिए। जब तक दवा का असर रहता तब तक आपको थोड़ा रिलीफ हो गया। साथियों, ओनिस्कस एसिलस निश्चित रूप से आपके लिए वरदान साबित हो। मैं वीडियो के लास्ट में डोज भी बताऊंगा। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि आपके पैरों में, शरीर में ओडिमेटस प्रॉपर्टी हो जाती है, सूजन आ जाता है। अब आप देखते हैं कि सूजन का वजह क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी इन्फेक्शन है, आपको पेशाब संबंधित समस्याएं हैं, आपको बार बार यूरिन लग रही है, यूरिन थोड़ी थोड़ी हो रही है, यूरिन में जलन हो रहा है, और आपके शरीर में ओडिमा डेवलप कर रहा है। ओनिस्कस बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी आपकी सांस फूलती है, आपको अस्थमेटिक समस्या है, आपको बहुत थोड़े जैसे जरा सा सीढ़ी चढ़े आपको सांस फूलने लगी, आपके ब्रोंकियल कटार है, आपको चेस्ट में, फेफड़े में ऐसा लगता है कि कंजेशन महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है, आपको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कि मेरे फेफड़े में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके कान में आपको, खास तौर से अगर दाहिने कान के अंदर आपको महसूस होता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रही, मैस्टोइड प्रोसेस में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और पेन जो है वो कभी कभी बहुत ही डीपली सीटेड होता है, तो आपको ये दवा बहुत ही उपयोगी हो। इसके साथ ही साथ कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके नाक के ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा, यहां पे देखिए दोस्तों, ये एरिया में बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है, यानी कि पेनफुल प्रेशर एबव द रूट ऑफ द नोज, आपके रूट, आप नोज के ऊपर जो है बहुत प्रेशर महसूस हो रहा। इसके साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बार बार यूरिन के लिए परेशान हो रहे हैं। आपके
कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके ब्लैडर और रेक्टम में बहुत ज्यादा जो है टेनिसमस हो रहा है, और जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको यूरिन भी नहीं आ रही है, स्टूल भी नहीं आ रहा, लेकिन ब्लैडर में और रेक्टम में बहुत ज्यादा भारीपन, तनाव और टेनिसमस की स्टेज बन जाती है। ऐसे स्टेज के लिए साथियों आपको ओनिस्कस एसिलस मिलिपडस बहुत ही उपयोगी। अब आपको इसका यूज कैसे करना है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि डोज। तो डोज आपको साथियों मैं बताऊं कि इस दवा को, चूंकि देखिए यहाँ पे एक्यूट अगर इमरजेंसी आपको है, अब जैसे मान लीजिए कान में दिक्कत हो तो, पेट में भयंकर दिक्कत हो तो, ऐसे स्थिति में आपको इस दवा की 30 पावर आपको जल्दी जल्दी रिपीट करना है। मान लीजिए आपको बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, आपको मैंने बताया कि मेटियोरिज्म की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में सीवियर कोलिक हो रही, तो ऐसे केस में आपको 5-5 बूंद आप 10-10 मिनट पे 3 से 4 खुराक लीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। आप कोशिश करिए कि लेट जाए, खास तौर से लेफ्ट साइड में, और आप देखिए इस दवा को थोड़ा थोड़ा लीजिए, 5-5 बूंद, और जल्दी जल्दी लीजिए। आपको देखिएगा कि आपको किसी भी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एलोपैथी की एंटी स्पाज्मोटिक दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ साथियों आपको अगर यूरिन की समस्या है तो आप 5-5 बूंद 3 बार लीजिए, और बेहतर तो तब होगा कि आप अगर जो भी आपकी समस्या है वो या तो फोन करके, मेरा नंबर भी देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, आप कंडीशन के हिसाब से डोज लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग आप सही से रिस्पांस नहीं पा पाते हैं, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि यार होम्योपैथी दवा काम नहीं की। साथियों अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से या हमसे क्लिनिक में आके आप संपर्क करके भी इस दवा को ले सकते हैं। साथियों आप होम्योपैथी के द्वारा अपने जीवन को सरल, सहज और दीर्घजीवी बना सकते हैं। आज जिस तरह से, चूंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं साथियों कि लगभग 20-22 साल की प्रैक्टिस के द्वारा लोगों के फीडबैक को जब देखा जाता है, लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये दवा खाई, मेरी किडनी खराब हो गई, ये दवा खाई, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। सचमुच में साथियों बड़ी ही तरस आती है, और ऐसे में जब आप लोगों को हानि रहित और सहजता के साथ बगैर किसी दुष्प्रभाव के और किसी भी समस्या को जब हमेशा हमेशा के लिए सही किया जाता है, तो निश्चित रूप से साथियों ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई होम्योपैथी चिकित्सा को अगर सही तरीके से यूज किया जाए, उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नई दिशा और नयापन महसूस होगा। आपको किसी भी तरह की हानि रहित और दुष्परिणाम से परे अगर आपको जीवन चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको होम्योपैथी अपनाना चाहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।